इकराम भाई, मेहरबान भाई, हकीम साहब, सलीम भाई हमारे साथ चलकर आए और आज इस मीटिंग का इनेकाद करने वाले जनाब शाहिद अली साहब और इस गांव के सभी मुअज़्ज़िज़ मेरे बुज़ुर्गों, नौजवानों, प्यारे बच्चों और जहां तक भी मेरी आवाज़ पहुंच रही है उन सभी को मैं अपना सलाम पेश करता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सरज़मीन रामपुर पे हमने ये देखा कि यहाँ पर तमाम सियासी पार्टियाँ, तमाम सियासी नेता मौजूद हैं, लेकिन पिछले 2 सालों में जब से 2014 के बाद से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई और 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई, तब से हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में, देश में अगर सबसे ज़्यादा कहीं जुल्म हुआ, वहाँ की आवाम को सबसे ज़्यादा सताया गया, दबाया गया, कुचला गया और उसे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कमज़ोर किया गया, तो वो रामपुर की आवाम है रामपुर की आवाम या नहीं है? हमने देखा कि थानों में, चौकियों में हमारे साथ जुल्म हुआ, हमें वहाँ पे एहसास कमतरी का शिकार होना पड़ा। थाने में घुसते हैं तो बेइज्जती, गाली से बात होती है, सलाम बाद में होता है, पहले गाली से हमारा स्वागत किया जाता है। किसी ब्लॉक में, किसी तहसील में हम चले जाएं तो हमें बिल्कुल नीच नज़रों से देखा जाता है और कहीं हम अदालतों में, सरकारी दफ्तरों में चले जाएं तो हमें कुर्सियों को भी नहीं पूछा जाता। ये रामपुर के लोगों ने पिछले 2-3 सालों में ये महसूस किया और उनके साथ ये हालात पेश आए। गाड़ी कर दो। लेकिन जब हमने इस चीज़ को महसूस किया और रामपुर में एक खला देखा, यानी एक खालीपन देखा, और हमने देखा कि यहाँ पर इतनी मासूम, इतनी भोली भाली आवाम रहती है और इनका कोई पुरसान हाल नहीं, इनसे कोई दो बातें करने वाला नहीं, इनके कंधे पे हाथ रखने वाला कोई नहीं, तो फिर हमने कदम बढ़ाया और ऐसा कदम बढ़ाया कि इस पूरे खित्ते में तो बहुत छोटी सी बात है, तो वहाँ तारिक परवेज़ पहुँचा। जब यहीं आपके ही क्षेत्र में एक पासी समाज की, दलित समाज की महिला, उसकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ, तो तब हमने मिलक के सीओ ऑफिस का घेराव किया और उस बच्ची के लिए इंसाफ की मांग की। अभी कल ही एक देहात के आदमी को कुछ गुंडों, बदमाशों ने मारा, तो जब हमने फ़ोन किया कोतवाली और हमने कहा कि भाई ये बहुत गरीब आदमी है, मेहनत मजदूरी करने शहर आता है और इसको कुछ बदमाशों ने मारा है, हमने कोतवाली फ़ोन करा और वहाँ भेजा, तो उसने 5 मिनट बाद फ़ोन किया, बोले भाई तारिक भाई हमारा भी चालान कर रहे हैं और उस पार्टी का भी कर रहे हैं। तो मेरे तो तन बदन में आग लग गई भाई। एक गरीब के साथ, जिसके साथ ज़्यादती हुई, जिसको जुल्म का शिकार बनाया गया, उसी का चालान। मैं पहुंचा थाना कोतवाली और मैंने दरोगा जी से 2 टूक मैंने पूछा, मैंने कहा भाई क्या मामला है, इस मामले में क्या हो रहा है? तो बोले दोनों पार्टियों का चालान होगा। मैंने कहा गलती से भी मत कर देना इसका चालान। 250 लोग रोक के इसके गाँव के यहाँ पे मैं आया हूँ, एक फ़ोन पे 250 लोग यहीं होंगे, तुम्हारे थाने के सामने का रोड जाम होगा अगर इसका चालान हो गया। तो उन्होंने तुरंत उसे छोड़ा और दूसरी पार्टी का चालान। ये हमने रामपुर के अंदर उस सियासत को जिंदा किया है कि अब रामपुर के अंदर किसी गरीब को, किसी कमज़ोर को दबाया नहीं जा सकता, कुचला नहीं जा सकता। क्यों? उसके लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है और उसके लिए हमें खड़ा किया है। उसने, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है और हमसे ये काम ले रहा है कि तुम खड़े हो जाओ गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए और हर उस आवाम के बंदे के लिए जिसको ज़्यादती का और जुल्म का शिकार बनाया जाता है। तारिक परवेज़ जिंदाबाद। अब कहते हैं कि जब नीयत साफ़ होती है तो मंजिल आसान होती है। नीयत साफ़ हो तो मंजिल आसान होती है। नीयत हमारी साफ़ रही। पूरे 2-3 साल की सक्रिय राजनीति में मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता और हमारे वालिद साहब बैठे हैं जनाब परवेज़ खान, 30 साल हो गए इनको राजनीति में
इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता कि इन लोगों ने किसी से 2 रुपए किसी काम के या किसी की सिफारिश के या किसी करी। अगर की हो और कोई कह दे आके तो यकीन माने आप दोबारा इस कमोरा के अंदर हम अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। अल्लाह ताला को हमसे काम लेना था, हमें मौका देना था। और आज हम जिस पार्टी में हैं वो राष्ट्रीय लोकदल है, जिसकी कमान मैं समझता हूँ हमारे हाथ में नहीं बल्कि आप सब लोगों के और रामपुर की हर गरीब, हर कमज़ोर और जिसको गिनती नहीं किया जाता है, यानी जिसको गिनती में नहीं लिया जाता है, उसके हाथ में राष्ट्रीय लोकदल की कमान है। राष्ट्रीय लोकदल का समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो गया। 7 तारीख अभी जो कल परसों जो रैली हुई है मेरठ में, जयंत चौधरी साहब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिलेश यादव जी ने दोनों ने संयुक्त रैली की है। दोनों ने साथ एक मंच साझा किया है। गठबंधन का मेरठ से ऐलान हो गया। राष्ट्रीय लोकदल को 45-55 जो भी पार्टी तय करेगी वो सीटें मिलने जा रही हैं समाजवादी की तरफ से। तो राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी की जब सरकार बनेगी तो कुर्सी के जैसे 4 पाए हैं, इसी तरीके से राष्ट्रीय लोकदल भी उस सरकार का एक पाया होगा। अगर राष्ट्रीय लोकदल नहीं तो सरकार नहीं, और अगर सरकार है तो राष्ट्रीय लोकदल है। तो राष्ट्रीय लोकदल की कमान जब हमारे हाथ में है तो इसका मतलब यह है कि जब कल सरकार बनने जा रही है, जब सरकार बनने जा रही है तो किसी को भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि फला दरबार में जब सरकार में हम होंगे तो आप सभी लोग यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब अपने आप में ताकतवर होंगे। किसी के ऊपर कोई भी ज़्यादती जुल्म तो छोड़िए, आप अपने विकास की, अपने तरक्की की बात करेंगे जब कल सरकार में होंगे। और हमारी तो नीयत ये है, मैं आपको बता दूं, हरे आसमान के नीचे